इनके घर मंगनी का फंक्शन था, सोग में बदल गया। बहुत ही अफसोसनाक और बहुत ही अलमनाक हादसा। मेरा सिस्टर आया, वो कह रहे मेरे बच्चों को खाना दो, तो मैं खाना जैसा डाल रहा था ऊपर से छत आके गिर गया। और कितनी कितनी उम्र थी उनकी? एक 10 से 12 साल तक का था, और एक जो है ना 6 साल का था, और एक 2.5 साल का बच्चा था। मैं तो खुद इस कमरे के अंदर मौजूद था। ये सारा मलबा हमारे ऊपर आ गया। जैसा मैं उठ गया ना, तो मैं खड़ा रह गया, बाकी मलबा नीचे आ गया, बच्चे उसके नीचे आ गया। काफ़ी लोगों का छत इस तरह का है, गरीब लोग है, इस इलाके में रहता है। हम कह रहे कि हमारे साथ तो हो गया, वो जाने तो वापस नहीं आ सकते, नुकसान तो पूरा हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम, आप दस्तक टीवी देख रहे हैं और मैं हूं उज़ैर आलम। इस वक्त मैं मौजूद हूं तहसील फिरोजवाला के इलाके पठान कॉलोनी में। कमरे की जहां खड़ा हूं उसकी छत गिर जाती है और 3 नन्हे मासूम बच्चे जो हैं उसके मलबे तले आ जाते हैं और वो जो है जाँ बहक हो जाते हैं। और उसके अलावा अभी जो है तकरीबन 10 अफराद उस फैमिली के जो हैं वो शदीद जो है ज़ख्मी हैं और 2 जो हैं वो इस वक्त सीरियस कंडीशन में हैं। और हमारे साथ फैमिली मेंबर्स मौजूद हैं जिनका ये घर था। इनके घर मंगनी का फंक्शन था, सोग में बदल गया। बहुत ही अफसोसनाक और बहुत ही अलमनाक हादसा इनके घर पेश आया। हम इनसे बात करते हैं। आपका नाम क्या है, सबसे पहले ये बताएं। मेरा नाम अब्दुल सबूर है। तो ये फंक्शन आपके घर में हो रहा था, ये आपका ये घर है? हमारे घर में हो रहा था, हमारा छोटा सिस्टर का ना ये मांगनी था। मैं इधर बैठा हुआ था और वो चावल दे रहा था। मेरा सिस्टर आया, वो कह रहे मेरे बच्चों को खाना दो, तो मैं खाना जैसा डाल रहा था ऊपर से छत आके गिर गया। 15 लोग बैठे हुए थे और अचानक ही ऊपर से अचानक मलबा सारा वो ये नीचे आ गिर गया, जाता है। हाँ। और इसमें बच्चे भी था, वो बच्चे आ गए, 3 बच्चे फोत हो गया। वो मेरा ना बहन के बच्चे था, भांजे थे। और कितनी कितनी उम्र थी उनकी? एक 10 से 12 साल तक का था, और एक जो है ना 6 साल का था, और एक 2.5 साल का बच्चा था। अच्छा। हाँ। तो जब ये हादसा हुआ तो उस वक्त टाइम क्या था? ये तकरीबन 2 बजे का टाइम था, दोपहर। तो उसके बाद फिर कैसे, मतलब आपने वो सारा मलबा उठाया उस वक्त? तो वो जाहिर सी बात है हर तरफ आपको जो है क़यामत नज़र आ रही होगी, तो वो मलबा बिल्कुल। सारा कैसे उठाया? मैं तो खुद इस कमरे के अंदर मौजूद था। ये सारा मलबा हमारे ऊपर आ गया। जैसा मैं उठ गया ना, तो मैं खड़ा रह गया, बाकी मलबा नीचे आ गया, बच्चे उसके नीचे आ गया। तो शोर और पुकार था, इधर से काफ़ी लोगों ने जो है ना आके बाहर शोर बचाया। लोग इकट्ठा हो गया, इधर साथ क्रिकेट वाले ग्राउंड है, वो लड़के आ गया। फिर उन्होंने हाथ से वो मिट्टी निकाल के और को निकाल दिया। तो बच्चे जगह पर ही फौत हो गए थे? बच्चे, कई बच्चे, एक बच्चा मेरा ख्याल से जो है ना इधर फोत हो गया था, और 2 जो है रास्ते में फोत हो गया था। अस्पताल लेके गया था, फिर हॉस्पिटल लेके गए थे सबको? लेके गया था, सबको लेके गया था। तो ये सारा मलबा उठा के फिर लोगों ने आपकी मदद की होगी सारा। इधर आप बता रहे थे कि कोई लोग कैसे आए, कैसे उनको आवाज़ें लगाई आपने? बाहर जब ये बाकी फैमिली सामने बैठा हुआ था कमरे में, जब ये छत गिर गया ना, तो शोर, लोगों ने शोर किया, औरतें था काफ़ी सारे। तो फिर लोगों को पता चल गया कि ये मकान इनके हदिसा हो गया, मकान गिर गया। तो बाहर से लोग इकट्ठा हो गया, फिर जो है ना ये मलबा उठाया। और दिन था, इधर इतवार वाला दिन था, तो सारे लोग घरों में था। हमारे से तो घरे, मतलब 2-3 घरे इधर आसपास है, मगर काफ़ी दूर दूर से लोग आए थे यहाँ पर। उनको छत पता टूटने चल, की वजह क्या थी? छत तो ये 2 साल पहले हमने ये छत डाला था, ये लेंटर डाला था, मगर पता नहीं अचानक एकदम से आके गिर गया। ये गार्डर बीच में टूटा हुआ है। तो ऊपर कोई बैठा हुआ था? नहीं, ऊपर इतना वो नहीं था, मगर ये साथ वाला छत में लकड़ी पड़ा हुआ था। हाँ, ऊपर 2 कोई कमरे इतना हैं ना लोग नहीं ये? बैठा हुआ था। 2 कमरे हैं इस घर के? जी। 2 कमरे हैं? ये घर का 3 कमरे हैं। 3 कमरे हैं? 3 कमरे। तो एक कमरे का छत गिर गया, एक कमरे का छत गिर गया। तो दूसरा जो है वो भी तो अभी उसी हालत में होगा, वो भी कभी गिर सकता है।
हाँ वो भी गिर सकता है, वो भी कच्चा है, वो सामने वाला भी कच्चा है, ये दीवारें भी कच्चा है। ये पिछला मतलब रमज़ान से पहले सर्दी था तो ये हमारे चार दीवारी का दीवारें भी गिर गया था। वो फिर हमने बनाया, ये थोड़ा थोड़ा हमने बनाया, मगर हमारा इतना वो नहीं है, हम फिल्टर में काम करते हैं, मजदूरी करते हैं, तो इतना हमारा वो नहीं है, मतलब सिर्फ रोटी पे गुजारा करते हैं, वो पूरा कर सके तो बड़ी बात है, मतलब वो नहीं कर सकते हम। तो अभी क्या अपील करेंगे? आपको जानी नुकसान भी हो गया, माली नुकसान भी हो गया। माली नुकसान तो कहीं ना कहीं पूरा हो सकता है, लेकिन जानी नुकसान नहीं पूरा हो सकता। तो हुकूमत से क्या अपील करेंगे, हुकूमत पंजाब से? बस हुकूमत से ये अपील है कि उसके सामने है ये सब कुछ। और दूसरी बात ये है कि इधर काफ़ी लोगों का छत इस तरह का है, गरीब लोग है, इस इलाके में रहता है। हम कह रहे कि हमारे साथ तो हो गया, वो जाने तो वापस नहीं आ सकते, नुकसान तो पूरा हो जाएगा, कहीं ना कहीं से पूरा हो जाएगा, अल्लाह पूरा करेगा। मगर ये है कि कल को किसी और के साथ ये हादसा पेश ना आए, तो इसलिए हुकूमत को इस पे गौर करना चाहिए। बहुत से लोग रहते हैं, गरीब लोग हैं, मज़दूर लोग हैं, कई लोग रक्शे चलाते हैं, कई होटलों में काम करता है, कई लोग क्या करता है, कई क्या करता है, मतलब मेहनत मजदूरी करता है। तो उस वक्त क्या जज्बात थे आपके जब आपने अपने भांजों की यहाँ पर उठाई अपने हाथों में? उस वक्त क्या जज्बात थे आपके? वो मेरे सामने मेरे दो भांजे था, वो मेरे से चावल मांग रहा था, मैं उसको चावल दे रहा था, एकदम से ऊपर से छत गिर गया। छत गिर गया, मैं उठ गया, उसको पकड़ने लगा, मगर मैं इस तरह खड़ा रह गया, मेरे ऊपर सारा मलबा आ गया और वो जो बच्चे था वो मलबे के अंदर आ गया, और मैं फिर चीखों पुकार था, हाथ से खुदाई कर रहा था, मगर हाथ से तो नहीं कर सकता था, मगर फिर भी हमने, लोग जो इकट्ठा हो गए, फिर उन्होंने हाथों से खुदाई करके उसको निकाला है। तो वो पहली दफा आपके घर आया था? नहीं, वो हमारा इधर जो है ना है रिश्तेदार है मेरा, जो इधर बाजी का घर है और खाला का घर है, चाचे का घर है, वो हमारे घर ये मांगनी पे आया था। तो बच्चियां थी, बच्चे थे वो जो फोत हुए हैं? दो बच्ची थी और एक बच्चा था। दो बच्चियां थी और एक बच्चा था। और आप अंदाज़ा करें कि बिल्कुल जब हाथ में उठाई हों तो आप तसव्वुर करें कि क्या वो वाक़या होगा, क्या अलमनाक अफ़सोसनाक वो लम्हा होगा।